बाढ़ से तीन पुल, अस्थायी शेड और दुकानें बह गई हैं। एक मकान को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। डीसी तोरुल एस रवीश ने ये जानकारी साझा की है और तस्वीरें सामने आई हैं। ये तोश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बादल फटने से नुकसान हुआ है। कुछ घर और एक दुकान बह गई है। 3 पुल यहां पर क्षतिग्रस्त हुए हैं और एक बार फिर से तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। मणिकरण घाटी में स्थित तोश एक जगह है जहां पर बादल फटने से ये नुकसान हुआ है। तुलसी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी तुलसी, क्या जानकारियां मिल रही हैं? पहाड़ियों में अचानक तो बादल फटने के बाद तो ज्यादा बह रहा है, जो है भारी बाढ़ आने जो की वजह से सारे वो जो है बह के यहाँ पर पे बह गया गाँव की उनको नुकसान। तुलसी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही। मैं मेरी टीम को कहूंगी दोबारा तुलसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। तोश घाटी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जहां बादल फटने की वजह से भारी बाढ़ आई है। 3 पुल, अस्थायी शेड और कुछ दुकानें इस बाढ़ में बह गई हैं। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने यह जानकारी साझा की है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीती रात की घटना बताई जा रही है। राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पहाड़ी के उस तरफ के कुछ डंगे और कुछ सड़क भी बह गई है। अस्थायी शेड यहां पर कुछ बनाए गए थे, वो भी बह गए हैं। तोश एक टूरिस्ट स्थल के तौर पर भी अपनी पहचान रखता है। पर्वती वैली और मणिकरण घाटी के बीच स्थित है और यहां पर बादल फटने की वजह से ये भारी नुकसान देखा जा रहा है। तुलसी जुड़े हुए हैं एक बार फिर से हमारे साथ। जी तुलसी, आप जानकारी दे रहे थे, बीते रात की एक घटना है। राजस्व विभाग की टीम भी यहां पहुंची हुई है। नुकसान का आकलन किया जाएगा। हाँ जी, तो जाकर देखिए बीती रात के बाद जब पहाड़ी तोश नाले में जो है बाढ़ वहां पर तुलसी नहीं पहुंच रही आपकी आवाज सही से। लोग दुकानें चला रहे थे। जी जी जी, हाँ अब आ रही है, बताएं। वो जो है वो वहां पर बह गई है। इसके अलावा एक पुल जो है वो भी वहां पर बह गया है और जिसकी वजह से गांव की जो कनेक्टिविटी है वो फिलहाल बाधित हुई है। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो राजस्व विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है, जिसके बाद नुकसान का जो आंकलन है वो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये जो भारी बाढ़ आई है उसके बाद आसपास के लोगों की जो कई जमीनें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है और कुल मिलाकर अगर बात करें तो आवाजाही पूरी तरह से वहां पर प्रभावित हुई है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से जो है वहां पर जो नुकसान का आकलन किया जा रहा है और फिलहाल अगर बात करें तो अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि नाले में पानी जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से नाला क्रॉस करने के बाद गांव तक जाने के लिए जो है वो सुविधा मिल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार अभी भी बाढ़ का जो खतरा है वो बना हुआ है। खासकर अगर बात करें तो जहां पर ये बीती रात बादल फटने के बाद नुकसान हुआ है, उसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अलावा पूरी मणिकरण घाटी की अगर बात करें तो बीती रात जो है जिस तरह से पार्वती नदी में जो इस बादल फटने के बाद जो भारी जो पानी है, जलस्तर है, उसकी मात्रा बढ़ गई थी और उसके चलते आगे के जो इलाके हैं हालांकि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर कसोल की बात करें या इसके अलावा और जगह की बात करें तो वहां पर जो है पानी। तुलसी, पिछले साल की अगर बात करें, जो पिछले साल की बाढ़ आई थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें कसोल में भारी नुकसान हुआ था। बहुत हफ्तों तक वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। ऐसे में ये तोश उसी से कनेक्टेड, ये पूरी वैली ऊपर वही है, पर्वती वैली। तो यहाँ पर किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या कोई एडवाइजरी इस बार भी जारी की गई है? नाले के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें किसी तरह की कोई एडवाइजरी?
हाँ जी, बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से जो है जिस तरह से बरसात में ही जो है लगातार जो है जो स्थानीय लोग हैं वो बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को लेकर जो है एडवाइजरी जारी की कि वो नदी नालों के आसपास ना जाए। और फिलहाल कैंपिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे एरिया में इस एरिया में कैंपिंग जो है वो की जाती है, लेकिन उसको भी जो है प्रशासन की तरफ से समय रहते जो है वो हटाया गया है। और कहीं ना कहीं बीते साल की अगर बात करें तो भारी त्रासदी जिस तरह से मणिकर्ण घाटी में हुई थी और खासकर कसोल में बड़ी त्रासदी हुई थी, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से वहां पर जो ड्रेजिंग का कार्य किया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ड्रेजिंग के बाद जिस तरह से पानी की जो पार्वती नदी में जो जल स्तर की जो बढ़ोतरी हुई थी, हालांकि उसकी जो निकासी है वो प्रॉपर तरीके से हुई है, जिसकी वजह से फिलहाल जो है इस जो बीती रात ये घटना हुई है उसमें जो है नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ड्रेजिंग की अगर बात करें तो लगातार जो प्रशासन की तरफ जगह जगह पर ड्रेजिंग की गई है, जितने भी जो ये चिन्हित किए गए थे इलाके वहां पर कहीं ना कहीं इसकी वजह से वहां पर नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे एरिया ब्यास में भी है जहां पर ड्रेजिंग की गई है, और फिलहाल ब्यास की अगर बात करें तो ब्यास में अभी तक उतनी ज्यादा भारी रौद्र रूप जो है वो ब्यास का नहीं दिखा है, लेकिन पलचान के पास भी जिस तरह से बीती रात भी वहां पर जो बाढ़ का मलबा जो है वो नेशनल हाईवे पे आ गया था, तो उसके बाद फिलहाल उसको भी बहाल किया जा रहा है। जासमीन, देखिए पूरे कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जो है वो लोगों को जारी किया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी रोज जो है अलर्ट जारी किया गया है कि लोग जो है नदी नालों के आसपास ना जाए, क्योंकि लगातार ऊंची पहाड़ियों में जिस तरह से लगातार भारी बारिशें हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो है नुकसान होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल तुलसी, और लोगों से यही अपील की जा रही है कि सोच समझकर अपने ट्रैवल को प्लान करें, और आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया तुलसी जुड़ने के लिए हमारे